डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑलरेडी दोस्तों भारत के ऊपर टैरिफ्स को लगा दिया गया है और उस पूरी चीज का परिणाम भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बीच में इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव फॉर इंडिया अब रशिया ने आकर के इंडिया से ये कहा है कि भारत को घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज अब हम लोग हमारी जो मार्केट है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए, इंडियन गुड्स के लिए ओपन करना चाहते हैं। तो इंडियंस जो है ना माफ नहीं करेंगे अमेरिका को। इंडियंस अपने नेशनल इंटरेस्ट पे वो जैसे कहते हैं ना कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। ट्रंप टैरिफ्स के बीच में रशिया ने कहा कि हमारे दरवाजे इंडिया के लिए हमने यहाँ पे खोल दिए हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहा, हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बेसिकली रशिया ने ये कहा है कि जो इंडिया के बिजनेस पर्सन्स जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में थे, वो वाले ऑल्टरनेटिव्स अब हम लोग आपको देने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। रूस ने भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया कि भारत ने एक झटके में अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स को साइड कर दिया और पूरे 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रूस को दे दिए। देखिए, रशिया और भारत के ताल्लुकात तो हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। जब सोवियत यूनियन भी था तो उस जमाने में भी इन्होंने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी भारत और सोवियत यूनियन उस ज़माने में, तो उनके ताल्लुकात उस ज़माने में तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। रशिया जो इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर, रशिया जो इंडिया का बेहतरीन दोस्त है, ये वो रशिया जिसको इंडिया ने यूक्रेन के वॉर में सपोर्ट। दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है कि भारत को कभी भी कोई परेशानी हुई है हमेशा रशिया साथ खड़ा रहा है। आप जानते होंगे 1971 के अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अपना बेड़ा भेज दिया था, लेकिन रशिया बीच में आ गया। उसने बोल दिया था कि अगर आपने पाकिस्तान का साथ दिया तो मैं इंडिया का साथ दूंगा। दोस्तों, वो वक्त था जब रशिया ने हमें बचाया था, हकीकत में ये बात है। इसीलिए भारत आज तक रशिया को भी एहसान नहीं भूला। इसीलिए आप देख लीजिए रशिया पे कितने सैंक्शन लग गए हैं, लेकिन भारत कभी पीछे नहीं हटा। हमेशा हमने रशिया का साथ दिया है क्योंकि मुसीबत में इसने हमारा साथ दिया। दोस्तों, और जब मुसीबत में दोस्त हो तो उसका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। आज भारत के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, आप देख लीजिए रशिया ने सबसे पहले दरवाजे खोल दिए कि भैया तुम अपना सारा माल इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा तमाचा मारा है इसने पूरी दुनिया और ट्रंप के मुंह के ऊपर। अब दुनिया तड़प रही है किसी तरीके से भारत हमारे साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, होंगे सबके साथ ही, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया के जो बिजनेस पर्सन हैं ये ऑलरेडी इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कभी ना कभी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार पहले ही अपनी कैंपेनिंग में कई बार अनाउंस कर दिया था कि कभी ना कभी जब वो सत्ता में आएंगे तो वो डेफिनेटली भारत के ऊपर जो ये टैरिफ्स वाली चीज है इसको ये लागू करने ही वाले हैं। और इसी के चलते इंडिया आज से ही नहीं पहले से ही तैयारियों में लग चुका था और हमारे जो बिजनेस पर्सन्स हैं ये ऑलरेडी उसकी चलते बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने भी लग चुके थे। इसी के चलते उन्होंने रशिया को भी अप्रोच किया था। अब रशिया ने यह भी कहा है कि वी आर नाउ प्रिपेयरिंग जॉइंट प्रोजेक्ट्स, जहां पर कि हम लोग जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज है वो यहां पे भारत के साथ कर सकें। ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, इसको आपको डिफेंस वाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। यहां पर ये लोग बेसिकली ट्रेड की बात कर रहे हैं कि हम लोग आपस में जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में जो व्यापार है उसको यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। बल्कि इन्होंने कई सारी बातें कही हैं कि हम लोग यहाँ पे मिलकर के बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल कम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगी एंड उसके माध्यम से हम लोग हमारा जो आपसी व्यापार है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा देने वाले हैं। एंड आपको बता दूं ये सेम तरह का ऑफर ऑलरेडी चाइना भी हमें दे चुकी है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये 1 अप्रैल को खबर सामने आई थी। चाइना ने तो टैरिफ्स लगने से पहले ही कह दिया था। उनके जो एम्बेसडर हैं यू फीहोंग, उन्होंने
पहली बार ये कहा था कि हम भी अब भारत को मार्केट एक्सेस देना चाहते हैं, हम भी भारत से वो सारी चीज़ें प्रोक्योर करना चाहते हैं जो कि चाइनीज़ मार्केट के लिए सूटेबल मानी जाती हैं। ये जो अमेरिका और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका बेसिक मकसद तो ये है कि मोमेंटम बिल्ड किया जाए कि जो लास्ट फरवरी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के दरमियान मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, वो जो वहाँ पे जो वादे हुए थे उसमें चीज़ें चली जाएं। अब इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिकन्स ने। तो बेसिकली अब इंडियंस जो हैं, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, हमने पहले भी इस पर बात की है कि वो दे आर नॉट गोइंग टू हिट बैक अमेरिकन्स विद मोर टैरिफ्स। वो टैरिफ्स नहीं लगाएंगे अमेरिका के ऊपर, वो डायलॉग करेंगे, वो इंगेज करेंगे अमेरिका के साथ, और उनको पता है कि इंगेजमेंट का फायदा है। अब ये जो ट्रम्प साहब ने ऑल इंपोर्ट पे 10%, इंडिया पे स्पेसिफिकली 26% जो टैरिफ लगाया है, अब इसका जो वो जैसे कहते हैं ना, एक क्वेश्चन इमर्ज करता है कि क्या इंडिया इस 26% को कितना नीचे लेके आ सकता है। और मजे की बात यह है कि जारी बात है पाकिस्तान भी बड़ा परेशान है, ठीक है जी, कि हमारा भी कुछ इस तरह का सिचुएशन पैदा हो कि हम किसी न किसी तरीके, जिस तरह इंडिया इंगेज करेगा, हमें भी वो इंगेजमेंट जो है वो मिलेगा। सो इंडियंस जो है ना माफ़ नहीं करेंगे अमेरिका को। इंडियंस अपने नेशनल इंटरेस्ट पे वो जैसे कहते हैं ना, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते उनका अभी, क्योंकि इमीडिएटली वो सारी की सारी जो ट्रेड है वो जो चल रही है इस वक्त अमेरिका के साथ हो रही है, वो तो अगर बंद हो जाती है तो इंडिया के अंदर 200 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर का भी धचका लगता है। तो उस 100 अरब डॉलर का भी अगर इंडिया को धचका लगे, अभी तो इंडिया 45-48 बिलियन डॉलर सरप्लस में है अमेरिका के साथ, तो अमेरिकन जो हैं वो रीनिगोशिएट करेंगे सारा कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में और हर तरह के सेक्टर के अंदर, और इंडियंस चाहेंगे कि किसी ना किसी तरीके हम वो अमेरिका का कॉन्फिडेंस जीतें, अमेरिका को दोबारा अपने वो जैसे कहते हैं ना उसकी सपोर्ट हासिल करें, ताकि इंडिया अपने इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर सब के लिए एक अच्छा माहौल बना। भारत और रूस की जो दिफाई मैदान में कुर्बतें उनको डिस्कस करेंगे, सो ये इन कुर्बतों को आप किस जानिब झुकता देखते हैं? देखिए, रशिया और भारत के ताल्लुकात तो हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। जब सोवियत यूनियन भी था तो उस ज़माने में भी इन्होंने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, भारत और सोवियत यूनियन उस ज़माने में। तो उनके ताल्लुकात उस ज़माने में तो बहुत ही ज़बरदस्त थे कि उनके जो मेन सप्लायर था आर्म्स का, भारत को वो सोवियत यूनियन ही हुआ करता था। और 70-80% आप कह लीजिए जो डिफेंस इन्वेंटरी थी भारत की, वो रशियन सप्लाइड आर्म्स ही की थी। लेकिन कोल्ड वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद 1991 में काफ़ी तब्दीलियाँ आई, लेकिन साथ साथ रूस को भी खुश रखा हुआ है फ़िलहाल इन्होंने, क्योंकि रूस से बड़ा सस्ता इनको ऑयल मिलता है ना, सही, और वो उसी ऑयल को रिफाइन करके क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको रिफाइन करते फिर री एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो पैसा कमा रहे हैं, उधर से भी कमा रहे हैं, इधर से भी कमा रहे हैं।